Well, top focus at this hour is the farmers' agitation at the Shambhu border. Agitating farmers have resumed their Delhi Chalo march at the Shambhu border. Security has been tightened with 101 farmers from the Kisan Mazdoor Morcha and SKM groups heading towards Delhi. Police fired tear gas shells at farmers in an attempt to halt the march. A verbal clash erupted between the police and the protesting farmers at the border. Police argue that the farmers do not have permission to march towards Delhi, while the farmers are demanding to see the letter that grants the Haryana police permission to enter Punjab border. On Friday, several farmers were injured by tear gas shells at the border. Remember, yesterday the protesting farmers waited for a response from the centre regarding their demands, but no talks were initiated. The farmers are demanding a legal guarantee on the minimum support price, farm debt waivers, pension for farmers and farm labourers, no increase in electricity tariff, withdrawal of police cases against them and justice for the victims of the 2021 Lakhimpur violence. We have some reactions lined up. Let's look at them. देखिए, जो हमारा 101 किसानों मजदूरों का जत्था बलदेव सिंह जीरा और अन्य 5 लीडरों की अगुवाई में वहां पहुंचा है। हमने लिस्ट पहले ही जारी कर दी मीडिया को। अगर उनका कुछ इस तरह का चेकिंग का करके आगे भेजने का कोई निर्णय है तो पहले हमें बता दे। हम तो खुद बोले थे भाई एक आदमी आएगा चेक कर लो, आगे जाने दो। अगर आपने करना कुछ भी नहीं है, ना जाने देना, तो फिर उसको चेक करना या कुछ करना ये तो उचित नहीं हमें लगता है। और जो देखिए कितना पीसफुली है, आपने देखा जो पिछला जत्था गया था उससे भी हम लोगों ने डिसिप्लिन अधिक दिखाया है, अनुशासन। तो हम इसी तरह अनुशासन से रहेंगे। किसान मजदूर जबर का कर रहे हैं, यही हमारा निर्णय है कि देश के किसान मजदूर के लिए किसी तरह के बलिदान के लिए हम लोग तैयार हैं। और जहां तक बात है किसानों की और एमएसपी की और अलग अलग फसलों की, शिवराज चौहान जी ने पार्लियामेंट में बाकायदा बहुत ही तफसील और विस्तार से बताया है कि वो कितना सम्मान देते हैं और देते रहेंगे और कितना जरूरी और अहम है किसानों की की सेफ्टी, सुरक्षा और उनकी खुशहाली। और इसके लिए क्या कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, इसका विस्तार में विवरण उन्होंने सबके सामने पेश किया है। तो ये बहुत ही दुखद है, जहां हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे देश की आबादी का 70% लोग वो खेती पर और किसानी पर मुनहसर करते हैं, उस पर आश्रित है और उन्हीं के चलते हम सब लोगों को भोजन प्राप्त होता है और वो अन्नदाता कहलाए जाते हैं। तो जो मोदी सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जो उनसे वादा किया गया था 1 साल पहले उसको भी पूरा नहीं किया गया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनन शक्ल देने की बात कही गई थी, एक तरह से वादा किया था सरकार ने, उस वादे को पूरा नहीं किया। तो ये जो किसानों के साथ जो छल हो रहा है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। Well, tensions continue to prevail at the Shambhu border as the farmers and the police continues to be at loggerheads. In fact, we have a colleague, Mohit Malhotra, joining us from Shambhu border. Mohit, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अपडेट है ग्राउंड से? अभी भी वहाँ पे झड़प जारी है पुलिस और किसानों के बीच? देखिए, अभी कुछ यहाँ पे अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी पुलिस ने क्या किया, थोड़ी देर पहले फूलों की एक बारिश कर दी किसानों के ऊपर उनको शांत करने के लिए, और उसके इमीडिएटली बाद में जो टीयर गैस शेल थे वो फेंक दिए। तो किसान पूछ रहे हैं पुलिस से कि क्या हो रहा है। एक तरफ तो आप जो आगे 101 किसानों का जत्था गया है उसके ऊपर पहले आप फूल फेंक रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी दे रहे हैं, चाय बिस्किट ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस के जो गोले हैं, जो टीयर गैस शेल है, वो फायर किए जा रहे हैं। तो इससे किसान नाराज हैं।
हालांकि अभी किसान थोड़े शांत हुए हैं, और क्योंकि अभी पुलिस ने 4 से 5 जो टीयर गैस शेल थे वो किसानों पर फेंके। इसके बाद किसान अब थोड़ा सा पीछे आए हैं, थोड़ा शांत दिखाई दे रहे हैं, और सामने फोर्स की तरफ से भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि आगे दिल्ली जाने की आपको परमिशन नहीं है और पीछे हट जाइए, आप वापस चले जाइए। लेकिन किसान अभी भी वहां पर बने हुए हैं। जो 101 किसानों का आज का जत्था गया है वो आगे अभी भी मौजूद है। मोहित, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आपकी किसानों से कुछ बात हुई होगी, किसानों ने क्या बोला कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अभी तक तो ये समझ आ रहा है कि किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखिए, किसानों ने 101 अपने जो जत्थे हैं किसानों के वो तैयार किए हैं, और डेली उनका कहना है कि 101 जो किसान है वो हर जत्थे में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की ओर जाएंगे। अगर उनको नहीं जाने दिया जाएगा तो वो पुलिस जो भी एक्शन लेगी उसका सामना करेंगे। हालांकि 6 दिसंबर से सब कुछ शुरू हुआ था, बीच में एक दिन का ब्रेक दिया गया क्योंकि कुछ किसान इंजर्ड हो गए थे। 16 के आसपास किसान इंजर्ड हुए थे, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दिन का टाइम दिया था किसानों ने कि अगर सरकार चाहे तो उनसे बातचीत कर ले, और हम इंतजार करते हैं एक दिन का, नहीं तो फिर से हम अपने किसानों को आगे भेजेंगे। तो आज ये दूसरा जत्था है जो आगे भेजा गया है। किसानों ने कहा है कि डेली उनका एक जत्था इसी तरह से आगे जाएगा और पुलिस जो भी एक्शन लेगी उसका सामना करेगा। तो किसान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने उनको वादा किया था एमएसपी की, जो कानून बनाने का, कि एमएसपी की गारंटी होगी, हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। और जब तक किसान दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक सरकार पर कोई प्रेशर नहीं बनेगा, सरकार उनसे बातचीत नहीं करेगी। Well, the condition at the Shambhu border continues to remain tense, where on one side farmers are refusing to budge, and on the other the police is also using all their might to actually take control of the farmers. मोहित, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पुलिस की क्या तैयारी है? क्योंकि 101 जत्थों की यहाँ बात हो रही है, तो इससे तो यही समझ आता है कि किसानों का जो प्लान है वो बहुत ही लंबा है और किसान किसी भी मूड में नहीं है अभी पीछे हटने के। देखिए, पुलिस की पूरी तैयारी है, और जो शंभू बॉर्डर पर जो एक घग्गर नदी के ऊपर एक ब्रिज है जो कि हरियाणा और पंजाब को आपस में जोड़ता है, उसके ठीक ऊपर हरियाणा की, जहां से हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है, वहीं पर पुलिस ने एक पक्का नाका लगा रखा है और 5 से 6 लेयर की वहां पर जो है नाकेबंदी की हुई है, जिसमें हरियाणा पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और ये किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे। पूरा का पूरा जो इलाका है उसको सील करके रखा गया है। Well, right now you see these visuals on your screen. Farmers continuously trying to move towards the national capital, and on the other hand, the police is using all their might to stop these protesting farmers. Well, the demands remain the same. Demands are basic. They want MSP, they want guarantee for what they've been asking from the center from the past few years. Now, condition at the Shambhu border is actually tense, and what we are understanding, and in fact a colleague from the ground is also mentioning that the farmers are in no mood to budge. Their protest continues, and in fact they are ready to intensify their protest in the coming days. We also heard from the farmers in the past few days about their guarantees. And looking at these pictures, one thing is also clear, that administration has all their arsenal ready. Arsenal, I say, because the barricades are there. In fact, the multiple layers of barricading are there. In fact, today also tear gas shells were used. Well, we have some more reactions lined up of the farmers. Please listen to it. ये जो हमारी मांगे हैं, जो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला था, हमारा आंदोलन 1 नंबर, उसमें जो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी सरकार ने हमारी मांगों को मानने के लिए हमें विश्वास दिया था, वो मांगे हमारी पूरी नहीं की गई। तो हमने साल, 1.5 साल, 2 साल हमने वेट किया, लेकिन वो
जो विश्वास है वो विश्वासघात हुआ, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हमें मजबूर न होकर ये नंबर 2 आंदोलन हमें चलाना पड़ा। जो शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, तो आगे चलने की हम बात कर रहे हैं, तो हमें हमारा रास्ता जो है बीजेपी सरकार हरियाणा में भी है और सेंटर में भी है, तो सेंटर के दबाव से हरियाणा सरकार ने हमारा रास्ता रोक रखा है। Well, these are the visuals on your screen of the altercation which took place between the farmers and the cops at Shambhu border. In fact, there was a verbal spat also which was reported from this very area where the cops argued that you don't have any permission to go ahead, and on the contrary, the farmers had also raised questions to the Haryana police stating that how come you are here to block our way. These are some dramatic visuals coming in from Shambhu border. We know that this agitation by the farmers is on for almost over an year now. Government has talked about resolution with the farmers, but at this juncture and till this point, no substantial solution has come to the table. These visuals tells the clear story exactly how agitated these protesting farmers are. They are ready with all their might on the borders, and they say that they are not ready to budge till they reach the national capital. एक बार फिर से जो आंसू गैस के गोले हैं वो देखिए ऊपर से फेंके गए हैं, और जिसके बाद जो किसान हैं वो थोड़ा पीछे आए हैं। धुआं आप इस वक्त देख सकते हैं, और ऊपर कुछ पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो फायर करने की बजाय ऊपर से ही जो आंसू गैस के गोले हैं उनके पास, वो वहाँ से नीचे फेंक देते हैं जब थोड़ा सा माहौल बिगड़ने लगता है। जब आगे जो एक लोहे की जाली लगाकर पुलिसकर्मी खड़े हैं, उस लोहे की जाली को किसान खींचने लगते हैं, तो इस तरह से ऊपर से आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए किसान पीछे हटते हैं और उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। फिर पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती है, और इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी देर से आमना सामना किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच हो रहा है, लेकिन रह रहकर जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आप देखिए, आपको धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, धुएं से उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे डटे हुए हैं। और पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसानों को आगे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है, और किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बावजूद किसान यहाँ पर लगातार शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा की सीमा है उस पर डटे हुए हैं, और पुलिस के साथ लगातार उनका आमना सामना हो रहा है।